हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्च। सो आज है डे 18 डेली फार्म एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए गए हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, डिफ्यूजन इज फैसिलिटेटेड इन सस्पेंशंस बाय ब्राउनियन मूवमेंट व्हेन द सस्पेंशंस आर। सस्पेंशंस में डिफ्यूज़न को फैसिलिटेट होती है, डिफ्यूज़न जो है वो फैसिलिटेट होती है कैसे? ब्राउनियन मूवमेंट से। कब? जब सस्पेंशंस जो है वो आपकी डीफ्लोकुलेटेड रहती हैं, जिनका पार्टिकल साइज जो है वो सब माइक्रोमीटर रेंज में रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड कंटेनिंग मेडिकामेंट इज नोन एज। क्लियर सॉल्यूशन है, स्वीटेंड है, हाइड्रोअल्कोहलिक है, तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपका रहता है एलिक्सर्स। अगर यहाँ पे स्वीटन नहीं होगा, ठीक है, नो स्वीटनिंग एजेंट रहेगा, हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन रहेगी, तो वो आपका रहता है स्पिरिट्स। तो इसके लिए अदर डोजेस फॉर्म रहती है, दैट इज स्पिरिट। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पे हार्मोन आइडेंटिफाई करना है, कौन सा हार्मोन है जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है चाइल्ड बर्थ के दौरान एंड ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क इजेक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। ये दोनों काम जो हार्मोन करता है वो है आपका ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो है मेनली आपका मिल्क इजेक्शन में जो है वो रोल प्ले करता है, बट ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को भी स्टिमुलेट करता है एंड इट हैज़ अ रोल इन मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्रियल टेकिकार्डिया कैन बी कैरेक्टराइज बाय एन एट्रियल रेट मोर देन। एट्रियल टेकिकार्डिया हम कब कहेंगे? टेकिकार्डिया का सिंपल टर्म्स में बात करें तो इसमें आपका हाई हार्ट रेट जो है वो रहता है, ठीक है, हाई हार्ट रेट रहेगा, तो दैट इज़ टेकिकार्डिया। एंड जब एट्रियल टेकिकार्डिया की बात आएगी, एट्रियल टेकिकार्डिया हम कहेंगे दैट इज़ एट्रियल रेट इज़ मोर देन 100 पर मिनट। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्जन ऑफ जीएमपी इन इंडिया दैट डिस्क्राइब्स रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का वर्जन इंडिया में जो कि डिस्क्राइब करता है फैक्ट्री प्रीमिसेस की रिक्वायरमेंट को, जो कि आपकी कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रहती हैं। तो कॉस्मेटिक्स के लिए रहेगा, तो दैट विल बी शेड्यूल M2। अगर सिंपल शेड्यूल M की बात करूँ तो इसमें आपका जीएमपी गाइडलाइंस आ जाती हैं फैक्ट्री प्रेमिसेस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स के लिए। जो आपका M3 रहता है, M3 में आपकी रिक्वायरमेंट रहती है फैक्ट्री प्रेमिसेस की फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। किसके लिए? मेडिकल डिवाइसेस के लिए। M1 जो आपका शेड्यूल रहता है दैट इज़ रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन। जो आपके होम्योपैथिक प्रिपरेशन मेडिसिन हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट रहती हैं वो आपकी M1 में आती हैं। तो ये M वाले शेड्यूल जो कि जीएमपी के साथ रिलेटेड हैं, सारे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट विच इज़ अ डीपोलराइजिंग एजेंट। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट आइडेंटिफाई करना है जो कि एक डीपोलराइजिंग एजेंट है। दिस एजेंट इज सक्सिनिल कोलिन। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज। नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव कौन सा ड्रग है? दिस ड्रग इज एसाफोइटिडा। इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव। कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये आपका फेरुला स्पीसीज से ऑब्टेन होता है। फेरुला फोइटिडा हो गया। ऐसी स्पीसीज से ऑब्टेन होता है, फैमिली इसकी रहती है अम्बेलिफेरे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में कंडीशन दी गई हैं। कॉलम 1 में आपकी कंडीशन दी गई है एंड कॉलम 2 में आपका वो पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में दिया गया है। हमें करेक्ट कंडीशन को करेक्ट डिजीज़ के साथ जो है मैच करना है। फर्स्ट है लेंथनिंग ऑफ PQ इंटरवल। जो आपका ECG साइकिल रहती है, ECG। ECG में डिफरेंट डिफरेंट वेव्स जो हैं वो आपकी रहती हैं, PQRS, PQ इंटरवल, QT इंटरवल, R वेव्स,
सो डिफरेंट जो ये सेगमेंट्स लेंथनिंग इंटरवल्स रहते हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो जो पी क्यू इंटरवल अगर लेंथन हो रहा है तो ये किस कंडीशन में होगा? सो इससे हमें पता लगेगा कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है वो होगा। एस टी सेगमेंट अगर एलिवेट हो जाता है, एस टी सेगमेंट एलिवेट होना मतलब कि आपको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। अगर क्यूटी इंटरवल लेंथन हो जा रहा है, ठीक है, सो उस केस में आप कहेंगे इट इज़ मायोकार्डियल इस्केमिया। एंड अगर आर वेव्स एनलार्ज हो रही हैं तो दैट विल बी एनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं वो रहेंगी। तो यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, ए विल बी मैचिंग विद 4, 4 के बाद 2 विल बी मैचिंग विद 1, देन 3 विल बी मैचिंग विद 2 एंड 4 विल बी मैचिंग विद 3। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर रहेगा 4 1 2 3। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, सो 4 फर्स्ट वाले में किस में आ रहा है 4, देन आपका 1 2 3। सो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। The next question है, when doses of a drug are repeated in a quick succession, a reduction in response occurs which is called। So जब ड्रग की डोजेज जो हैं उनको रिपीटेडली दिया जाता है क्विक सक्सेशन के लिए, क्विक रिस्पॉन्स के लिए, तो जो उसका रिस्पॉन्स रहता है ड्रग का डोज का, वो आपका रिड्यूस हो जाता है, जिसे कहा जाता है टेकीफाइलेक्सिस। ठीक है, बेसिकली आपका जो रिसेप्टर है वो आपका ब्लॉक हो जाता है एंड उसकी वजह से रिस्पॉन्स आना जो है वो बंद हो जाता है। सो दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज नोन एज टेकीफाइलेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोविडोन आयोडीन कंटेन्स डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन। पोविडोन आयोडीन में कितनी परसेंट अवेलेबल आयोडीन रहती है? सो पोविडोन आयोडीन में अराउंड 9 to 12% जो है वो अवेलेबल आयोडीन होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड ये आपका एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है डिफरेंट बाउंड्स को क्लियर करने के लिए, सो उसमें इसका काफ़ी यूज़ रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन्स डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय। सो एडिसन डिजीज़ कंडीशन जो है वो आपकी कॉज होती है बाय द एडेनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी। एडेनोकोर्टिकल अगर इनसफिशिएंट होता है आपकी बॉडी में, सो उस केस में जो है वो आपका एडिसन डिजीज़ कॉज होता है। बेसिकली जो आपका सोडियम रहता है, सोडियम की कमी होने से भी आपका एडेनोकोर्टिकल मीन्स एडिसन डिजीज़ जो है वो कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटेरी कोटेड ओरल डोजेस फॉर्म्स ऑफ लेग्जेटिव विसाकोडिल्स शुड नॉट बी गिवन विद। तो जो एंटेरी कोटेड ओरल डोजेस फॉर्म है किसकी? लेग्जेटिव ड्रग है विसाकोडिल, इसको किस पर्टिकुलर चीज़ के साथ नहीं देना चाहिए? सो इट शुड नॉट बी गिवन विद एंटा एसिड्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लास्टिक पॉलीमर विच इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट ट्यूब्स इज। सो आई ऑइंटमेंट ट्यूब्स की प्रिपरेशन में कौन सा प्लास्टिक पॉलीमर जो है वो यूज़ किया जाता है? सो इसमें आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर जो है ये आपका यूज़ होता है किसमें? आई ऑइंटमेंट ट्यूब्स की प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वन ऑफ द एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स। इट इज़ एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक एंटीसाइकोटिक एजेंट। तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ड्रग है आपका सल्पिराइड। सल्पिराइड ही जो है वो आपका एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक एंटीसाइकोटिक एजेंट है। थायोरिडाजोन जो है ये आपका एंटीसाइकोटिक है, बट ये आता है आपका फेनोथायाजीन कैटेगरी में। क्लोरप्रोमाजिन ये भी आपका फेनोथायाजीन कैटेगरी में एंटीसाइकोटिक एजेंट है। एंड फ्लूपेंथिकजोल जो है ये आपका थायोक्सेंथिन डेरिवेटिव है। इट इज़ अ थायोक्सेंथिन डेरिवेटिव एंड ये भी आपका एंटीसाइकोटिक एजेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डीमेरिट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेस ऑफ ड्रग। बेसिकली लिक्विड डोजेस फॉर्म की मेरिट यानी कि एडवांटेज इनमें से कौन सी है? So stability and preservation are its prime advantage. तो ये इसकी प्राइम एडवांटेज नहीं है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कन्वीनियंट। तो स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन भी कन्वीनियंट नहीं रहती है। डोज हैज़ टू बी मेजर। डोज मेजरमेंट भी इसमें एक मेरिट इसकी नहीं कहलाती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ क्विक कंपेयर टू पिल। मेरिट ये है, एक प्रॉपर एडवांटेज इसकी क्या है कि
पिल्स के कंपैरिजन में इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो काफ़ी क्विक रहता है, काफ़ी फास्ट रहता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है? तो ऑनसेट ऑफ एक्शन बेसिकली वो टाइम आपका रहता है जो कि ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद जो ड्रग आपका इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, सो एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होने का जो टाइम रहता है दैट इज़ ऑनसेट ऑफ एक्शन। लाइक आपने कोई टेबलेट ली, वो 2 मिनट में अपना इफ़ेक्ट शो कर रही है, तो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 मिनट है। कोई टैबलेट आधे घंटे के बाद 30 मिनट्स के बाद अपना इफेक्ट शो कर रही है, तो दैट इज़ 30 मिनट्स। तो ये इसमें कंडीशन रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज इन एब्सेंस सीजर इज। सो एब्सेंस सीजर डिफरेंट टाइप्स के आपके सीजर्स एपिलेप्सीज रहती हैं। उसमें जो एब्सेंस सीजर रहता है उसमें आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है इथोसक्सीमाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोजेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज कॉल्ड। सो एक ऐसी डोजेज जो कि डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है, सो दिस टाइप ऑफ डोजेज इज इफेक्टिव डोज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय डैश एंटीबॉडीज। जो आपके टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रहते हैं दैट इज द इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। सो इनमें कौन सी एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व रहती है? सो दिस एंटीबॉडी इज IgE एंटीबॉडी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज अ की कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एबिलिटी टू बाइंड टू ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन का कौन सा ऐसा की कंपोनेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना उसकी एक एबिलिटी रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है एंड बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन की होती है। सो ये आपका एलिमेंट रहता है आयरन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है OTC स्टैंड्स फॉर। सो OTC क्या रहता है? सो OTC मीन्स ओवर द काउंटर। सो बेसिकली OTC ड्रग्स आपके यूज़ होते हैं, डिफरेंट ड्रग्स आपके OTC ड्रग्स में आते हैं। ऐसे ड्रग्स जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी जो है वो प्रेस्क्राइब मीन्स सेल किया जा सकता है, वो आपके ओवर द काउंटर ड्रग्स आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ओवर द काउंटर इज़ करेक्ट। इसके साथ में एक डाउट आपको लास्ट जो वीडियो हमने कल डाली थी उसमें एक क्वेश्चन पे डाउट थी रिगार्डिंग द DMF सॉल्वेंट। ठीक है, DMF सॉल्वेंट जो है वो आपका डाइमिथाइल फॉर्मामाइड रहता है। सो कन्फ्यूज़न थी कि ये ए प्रोटिक होगा या प्रोटोफिलिक होगा। तो ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट, अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे कि DMF इज़ अ प्रोटोफिलिक तो आपको प्रोटोफिलिक भी आ जाएगा। अगर कहेंगे कि DMF इज़ ए प्रोटिक तो वो भी आपको आंसर आ जाएगा। बट अगर आप किसी ऑफिशियल बुक्स में चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन मिलेगा कि इट इज़ अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। ठीक है, इट इज़ अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। एंड ये क्वेश्चन आपका UPSC ड्रग इंस्पेक्टर में पूछा गया था एंड इसी में जो है वो आपका फाइनल आंसर की भी आई है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो है वो ये प्रोटोफिलिक ही है। तो एज़ पर द फाइनल आंसर की मीन्स आफ्टर जब सारी की सारी डाउट्स क्लियर हो जाती हैं तो उसके बाद जो आंसर की आती है तो उसमें आपका ये प्रोटोफिलिक आंसर दिया गया है। तो यू कैन बी श्योर कि DMF इज़ अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड साथ में आपका एक और डाउट है कि क्वेश्चंस को 20 से इंक्रीज़ किया जाए। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लिमिटेड क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, साथ ही अदर वीडियो जो हमारे चैनल पे आती रहेंगी जिसमें हम मल्टीपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। लाइक आज से एम्स फार्मासिस्ट के डिफरेंट MCQ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होंगे उन सभी के सभी क्वेश्चन पेपर को आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। साथ ही रेलवे फार्मासिस्ट की सीरीज़ भी हमारी चलने वाली है, अभी 2-3 दिन में उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। तो वहाँ पे आपको मल्टीपल डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखने हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस को देख सकते हैं जो भी अभी आने वाले सिलेबस के रिलेवेंट हमारी रहने वाली हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।